बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सादी खान विद माय चैनल खाने में मज़ा। वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो जी ईद चल रही है और ईद के पकवान चल रहे हैं साथ साथ। तो आज हम ईद के पकवान में क्या लेके हाज़िर हुए हैं, तो जी आज हम बना रहे हैं बीफ निहारी। उसके लिए मैंने बीफ लिया है और निहारी के लिए आपको पता है ऐसे हड्डी वाला जो है बीफ वो यूज़ होता है। तो हमने ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है ये बीफ ये लिया है। और क्योंकि बीफ जो है वो प्रेशर में ही गलता है, तो प्रेशर में हमने ऑयल गरम कर लिया और इसमें अब हम डालेंगे बीफ इस तरह से। तो जी और इसमें हमने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम साथ ही गोश्त में शामिल कर देंगे। निहारी में टमाटर प्याज किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ होता है। तो ये भी हम इसमें डालेंगे। और जो मसाले लेंगे वो इसमें है जी 1.5 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये है जी धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। धनिया पाउडर भी 1 चम्मच है और गरम मसाला भी 1 चम्मच है। तो गोश्त को जो है हमने पहले फ्राई करना है थोड़ा सा। इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है, ये देखें। और इस गोश्त को आपने बहुत अच्छे से गलाना है। निहारी में जो है हमेशा नली का गोश्त जो है बीफ का इस्तेमाल होता है, वही मैंने भी यूज़ किया। ये देखें गोश्त फ्राई हो गया। अब इसमें हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे। इसमें निहारी में बिल्कुल भी प्याज टमाटर किसी चीज़ का दही का इस्तेमाल आपने नहीं करना। तो जी लहसुन अदरक डाल के हमने इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है कि लहसुन का जो है वो कच्चापन निकल जाए। तो जी हम ईद के मज़े के पकवान बनाते रहेंगे और खुद भी खाएंगे और आपको भी खिलाते रहेंगे। और आपने भी मेरे साथ साथ डेली अपने पकवान जो हैं वो बनाने हैं। अब बारी आती है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की, जो मैंने आपको बता दी थी क्वांटिटी, सारे मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। इस तरह से अच्छे से भूनेंगे। ये देखें जब आपके स्पाइसेस से खुशबू आने लग जाए तो फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। और बीफ में पानी ज़्यादा डलेगा और हम इसे प्रेशर तकरीबन 35 मिनट का लगाएंगे, 30 to 35 मिनट, क्योंकि हमने गोश्त को अच्छे से गलाना है। तो जी अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। ठीक है, पानी तकरीबन 4 गिलास इसमें पानी शामिल होगा। ये देखें पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन 30 to 35 मिनट्स का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या स्टेप करना है। हमारे जो हैं 35 मिनट गुजर चुके हैं और अब आप देखें मैं प्रेशर खोल दिया और देखें गोश्त अच्छे से गल चुका है। आपने इसको चेक ज़रूर कर लेना है कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं। इस तरह से ये देखें गोश्त बिल्कुल गल चुका है। ठीक है, तो जी अब बारी आती है बाकी के प्रोसेस की। तो बाकी का प्रोसेस ये है कि यहाँ मैंने आटा लिया है और जो कि निहारी का एक मेन इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर निहारी नहीं बनती। ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच आटा है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। और इसको हम पानी के साथ बिल्कुल पतला सा एक मिक्सचर बनाएंगे। बिल्कुल भी मिक्सचर आपका गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला सा आपने बनाना है इस तरह से, और गुठलियाँ भी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आटा डाल देते हैं और बड़ा गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेते हैं, उससे निहारी बिल्कुल गाढ़ी सी हो जाती है। जिस तरह से वो बाज़ार में मिलती है वैसी नहीं बनती और एक गाढ़ी सी बन जाती है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। इस तरह से आपने
पतला मिक्सचर बनाना है, क्योंकि जब हम इसको उसमें डालेंगे, गोश्त में डालेंगे, तो चूल्हे पे ये एकदम से आटा जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है इस तरह से। थोड़ा सा हम 1 चम्मच आटा जो है वो और ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा कम लग रहा है। और दूसरे चूल्हे पे मैंने जो है निहारी के ऊपर जो हम डालेंगे मसाला, वो भी, जिसको तरी कहते हैं, वो भी रेडी होने के लिए रख दिया। तो ये जी हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम डालेंगे अपनी निहारी में इस तरह से। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आप ये सारा इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसको डालने के बाद आपने इसको कम से कम जो है 10 से 15 मिनट गाढ़ा होने तक इसको जो है हम पकाएंगे। ओके गाइस, ये देखें निहारी हमारी कैसे गाढ़ी हो गई है एकदम से। और अभी हालांकि आटा बहुत कम यूज़ किया था, तो अब हम चूल्हा जो है बंद कर देंगे, ठीक है। दूसरे चूल्हे पे हमने ऑयल देखें रखा हुआ है, तरी तैयार करनी है। तरी तैयार करने के लिए आपने 1 बड़ा चम्मच जो है ऑयल का डालना है। उसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच जो है वो हल्दी का डालेंगे। तरी भी बहुत ज़रूरी है निहारी में। इसको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो जी निहारी जो है वो हमने चूल्हा बंद कर दिया और अब हम इसको निकालने लगे हैं अपने बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आपने ध्यान से जो है बिल्कुल भी आपके ऊपर या इधर उधर ना गिरे, तो इस तरह से हम इसको पूरा ही निकाल लेंगे। ये देखें, ये देखें जी। और ये अब बारी आती है इसके ऊपर तरी डालने की। चम्मच जो है वो बहुत ही गर्म है। इस तरह से हम ये इस पर तरी डाल देंगे। ये देखें, ये देखें। और अब बारी आती है इसको गार्निश करने की, जिसके लिए मैंने हरी मिर्च अदरक पहले से कट करके रखा था। ये देखें, इस तरह से हम डालेंगे। और ये रहा जी लेमन। तो जी जनाब, ये था ईद का स्पेशल पकवान, स्पेशल डिश बीफ निहारी। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए दिन, नई उम्मीद और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।